दोस्तों नमस्कार। असम का विश्व प्रसिद्ध रास महोत्सव शुरू होने वाला है और इस रास महोत्सव में नलबाड़ी के रास महोत्सव की अपनी एक जगह है, अपनी एक अनूठी पहचान है। असम के मंत्री जयंतमल बरुआ ने 26 तारीख से 8 दिसंबर 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक रास महोत्सव के आयोजन की जानकारी दी। इस जानकारी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि इस बार रास महोत्सव का उद्घाटन शंकराचार्य अधोक्षजानंद करेंगे। जैसे ही पुरी के शंकराचार्य के रूप में अधोक्षजानंद महाराज का नाम आया, वैसे ही विवाद शुरू हो गया। मालूम हो कि अधोक्षजानंद और पुरी के जो वर्तमान शंकराचार्य है गोवर्धन मठ उड़ीसा के, उनके बीच इस गद्दी को लेकर विवाद वर्षों से जारी है। 1990 में निश्चलानंद सरस्वती इसके शंकराचार्य बने। उसके बाद से निरंतर यह विवाद जारी है। अधोक्षजानंद अपने आप को गोवर्धन मठ पुरी का शंकराचार्य होने का दावा करते हैं। हालांकि अदालत में भी वह इस दावे को लेकर गए थे और वहां पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। संत समाज में भी उनके इस दावे को खारिज किया गया है। कुछ लोगों का ऐसा भी आरोप है कि जिस समय सारा संत समाज विश्व हिंदू परिषद के साथ राम मंदिर के मुद्दे पर था, उस दौरान कांग्रेस को किसी संत की जरूरत थी और उन्होंने अधोक्षजानंद को शंकराचार्य के रूप में प्रमोट करना शुरू कर दिया। अधोक्षजानंद के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी आम जनता से कम और राजनेताओं से ज्यादा बनती है। किंतु इस सारे विवाद में एक बार फिर जो सूत्र है गोवर्धन मठ पुरी के, उन्होंने हमसे संपर्क किया और अपनी जो विरोध है इस मामले में, उस विरोध को प्रकट किया। सरकार के विभिन्न मंत्री जयंतमल बरुआ के साथ इनके संपर्क में हमेशा से रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से भी इनका पुराना नाता है। यह विवाद उस समय भी उठा जब अधोक्षजानंद को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री असम के सर्बानंद सोनोवाल मथुरा गए थे और वहां पर कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए थे। उस समय भी ये विवाद उठा और गोवर्धन मठ की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई। अब चूंकि रास महोत्सव में असम के लाखों लोग शामिल होते हैं, हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं, ऐसे माहौल में सरकार को अधोक्षजानंद को बुलाकर इसका उद्घाटन क्यों करवाना चाहिए? वो चाहती तो इस विवाद से बच सकती थी। शंकराचार्य की विवाद में असम सरकार को शायद रास महोत्सव को नहीं घसीटना चाहिए था और न घसीटने से भी काम चल जाता। और जहां तक निश्चलानंद सरस्वती की बात है, उन्होंने अपने साथ कई बड़े राजनीतिज्ञों, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव सहित कई लोगों के फोटो जारी किए हैं, जो लोग उनके पास बैठे हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश भर में अधिकांश जो लोग हैं उनका समर्थन गोवर्धन मठ के शंकराचार्य के रूप में निश्चलानंद सरस्वती को ही प्राप्त है। अब चूंकि असम सरकार ने अधोक्षजानंद को रास का उद्घाटन करने के लिए बुला लिया है और इस विवाद को आगे बढ़ा दिया है, तो ऐसे में क्रिया प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। अब कैसे असम सरकार इससे डील करेगी, यह देखने की बात होगी। इस संदर्भ में एक वीडियो भी है, उस वीडियो को भी आप देखें, बहुत सी बातें आपको समझ में आएगी। ये है पुरी का गोवर्धन पीठ, जिसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने करीब 2500 साल पहले की थी। इस पीठ के वर्तमान शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। गोवर्धन पीठ जो जगन्नाथपुरी में है, उसके पूर्व जो शंकराचार्य थे वो बहुत विद्वान थे और उनको शंकराचार्य पद दिया था श्री करपात्री जी महाराज ने। और निश्चलानंद जी महाराज हैं, ये भी बहुत अच्छे विद्वान हैं, हमारे वृंदावन में ही बालकाल से पढ़े हैं।
स्वामी निश्चलानंद की गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य पर नियुक्ति साल 1990 में की गई थी। उस वक्त सारे नियमों का पालन किया गया था जिनका आदि गुरु शंकराचार्य की बनाई गई नियमावली मठाम न्याय में जिक्र है। गोवर्धन पीठ पर कोई विवाद नहीं है, न था न है। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य पूज्य निरंजन देव तीर्थ जी थे और निरंजन देव तीर्थ जी ने अपने जीवन काल में ही पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य पद पर नियुक्त किया था। स्वामी निश्चलानंद के इस पद पर नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं स्वामी अधोक्षजानंद। स्वामी अधोक्षजानंद अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगाते हैं और दावा करते हैं कि वो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं। अधोक्षजानंद जी महाराज कब से अपने लिए शंकराचार्य जी कहने लगे, कहाँ के कहने लगे, क्यों कहने लगे, इसका कोई प्रमाण नहीं। और प्रतिष्ठित संतों में जहाँ तक बात है तो प्रतिष्ठित तो मैं भी अपने लिए कह सकता हूँ। अधोक्षजानंद के नाम के साथ ये चर्चा भी जुड़ी है कि वो आम लोगों से ज्यादा राजनेताओं के साथ देखे जाते हैं। अधोक्षजानंद जी महाराज को न तो न्यायालय का समर्थन प्राप्त है, एक बार इन्होंने मुकदमा भी दायर किया था न्यायालय के लिए, उसमें ये हार गए थे, तो न तो न्यायालय का समर्थन प्राप्त है और न ही इन्हें जन समर्थन इतना प्राप्त है। हाँ, 4-6 राजनेताओं का समर्थन प्राप्त हो सकता है, तो राजनेता कभी शंकराचार्य बनाने के अधिकारी नहीं होते। स्वामी अधोक्षजानंद के शंकराचार्य होने के दावे को संत समाज ज्यादा अहमियत नहीं देता। धर्माचार्यों का कहना है कि स्वामी अधोक्षजानंद को ऐसे दावे नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे पीठ के सम्मान में कमी आती है। देखिए, अधोक्षजानंद जी उस पीठ पर रहे हैं पर उन्होंने कोई ऐसी काबिलियत या शिक्षा प्राप्त नहीं की है और हमारे जो सनातन धर्म प्रेमी हैं भारतवर्ष के, उनके अंतर्हृदय में भी उन्होंने कोई स्थान ग्रहण नहीं किया है। सिद्धे निश्चलानंद जी करीब 40 साल से प्रवचन कर रहे हैं। अधोक्षजानंद जी के बारे में ऐसी कोई भूमिका कहीं भी हमको देखने को, सुनने को, पढ़ने को नहीं मिली है। इस विवाद को भले ही संत समाज में ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती हो, लेकिन स्वामी अधोक्षजानंद का गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य के पद पर दावा बरकरार है। साथ ही एक बात और यहां पर जोड़ना चाहेंगे कि यह जो विवाद है, इस विवाद के बाद गोवर्धन मठ और पुरी में अधोक्षजानंद के प्रवेश पर भी रोक लगा था। एक पिटीशन उन्होंने दायर की थी न्यायालय में, जिसमें खुद को जो पहले शंकराचार्य थे निश्चलानंद के पहले, निरंजन देव तीर्थ, उनका बेटा होने का भी दावा किया। तो इस प्रकार की बहुत सी भ्रांतियां हैं। विवाद से असम सरकार बच सकती थी, असली शंकराचार्य नकली शंकराचार्य के। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि निश्चलानंद सरस्वती को जन समर्थन भी प्राप्त है और साधु संतों का समर्थन भी प्राप्त है। नॉर्थ ईस्ट तक आपका अपना चैनल है, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका सब्सक्रिप्शन जो है, आपके सब्सक्राइब करने से मेरी शक्ति बढ़ेगी और जब मेरी शक्ति बढ़ेगी तो मैं आपकी आवाज़ सत्ता के गलियारों से लेकर हर उस जगह उठा सकूंगा जहां पर आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए, जन आवाज़ दबे नहीं, यह सुनिश्चित हो सके। वंदे मातरम। भारत माता की जय।